नमस्ते, मैं हूं बस एक यात्री, एक एक्सप्लोरर और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे। और आज हम देखेंगे जीबी एपिसोड 2। अगले दिन की सुबह होती है और मैं इन मैजिकल नज़ारों का मज़ा लेते हुए निकल पड़ता हूं रघुपुर फोर्ट घूमने के लिए। इस समय जिस जगह से मैं निकल रहा हूं उसका नाम है सोजा, जो कि तीर्थन वैली का एक बहुत ही फेमस गाँव है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ नहीं घूम पाऊँगा क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है और हम चलते हैं सीधा रघुपुर फोर्ट। लेकिन उससे पहले इन नज़ारों का मज़ा आप ज़रूर ले लीजिएगा। रघुपुर फोर्ट जाने के लिए एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है और फाइनली हम उस जगह पहुंच जाते हैं जहां हम गाड़ी पार्क नहीं करते। यहां से रघुपुर फोर्ट की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। चलिए आगे का ट्रैक एक्सप्लोर करते हैं, आगे का रास्ता एक्सप्लोर करते हैं और मैं दिखाता हूं कि पार्किंग पॉइंट से लेकर रघुपुर फोर्ट जाने के बीच में आपको कैसे नज़ारे और कैसे दृश्य देखने को मिलेंगे। इस ट्रैक की शुरुआत में ही आपको दिख जाएंगे चारों तरफ देवदार और चीड़ के काफी ऊंचे ऊंचे पेड़। यह रास्ता पथरीला और उबड़ खाबड़ जरूर है, लेकिन उतना ही सुंदर भी। रास्ते में मिलने वाले ऐसे बोर्ड आपको बता देंगे कि आपने अपना सफर कितना तय कर लिया है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं जंगल धीरे धीरे खुलने लगता है, या यूं कहिए जिन घने देवदार और चीड़ के पेड़ों के बीच आप चल रहे थे वो खत्म होने लगते हैं और सामने आता है एक विशाल खुला हुआ बुग्याल। लेकिन अभी भी यहाँ से रघुपुर फोर्ट करीब 1.5 किलोमीटर दूर है। चलिए आगे की यात्रा जारी रखते हैं। यहाँ पर शांति और आसमान इतना खुला हुआ था कि हवा की आवाज़ को आप न सिर्फ सुन सकते हो बल्कि अपने चेहरे पर महसूस भी कर सकते हो। और एक बार फिर से एक खड़ी चढ़ाई और उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए हम पहुंच जाते हैं उस जगह जहां से रघुपुर फोर्ट मात्र कुछ कदम की ही दूरी पर था। पहाड़ों में कुछ जगह ऐसी होती है जहां रास्ते नहीं बल्कि खामोशियां चलती हैं। यहाँ आकर भी वैसा ही पेड़ों के बीच से गुजरती हवा और पत्तों की सरसराहट, यहाँ बादल अचानक पास आ जाते मानो कह रहे हो चलो थोड़ी देर हमारे साथ चलो, हम तुम्हें दुनिया का सबसे धीमा सबसे सच्चा नज़ारा दिखाएंगे। जब किले तक पहुँचते हो जहाँ अब सिर्फ पत्थर बचे हैं पर कहानियाँ अभी भी जिंदा है, तो समझ आता है कि सुंदरता हमेशा चमकदार नहीं होती, कभी कभी वो टूटे हुए हिस्सों में भी वैसे ही चमकती है। यहाँ हवा सिर्फ नहीं चलती, चेहरों को छूकर गुजरती है, जैसे कि वो भी आप ही के सफ़र का एक हिस्सा हो। यहाँ आसमान सिर्फ दिखता नहीं है बल्कि खुलकर आपके अंदर उतर जाता है। इस ऊंचाई पर खड़े होकर एक बात समझ आई कि नेचर कभी आवाज़ में नहीं बोलती बल्कि वो हमेशा आपके एक्सपीरियंस में बोलती है, आपके अनुभव में बोलती है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं यह अब एक किला नहीं बल्कि एक खंडहर के रूप में तब्दील हो चुका है, जिसकी दीवारों के कुछ टुकड़े ही बचे हैं। आज यह किला एक लोकप्रिय ट्रैकिंग स्पॉट है जो कि अपनी संरचना से ज़्यादा अपने ऐतिहासिक खंडरों और मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है। यह किला मंडी के शासकों द्वारा बनाया गया था और इसका मेन पर्पस था एक ऐसी चेक पोस्ट की तरह काम करना जहां से आप दूर तक पहाड़ों और जंगलों पर नजर रख सकें। 17वीं शताब्दी में निर्मित यह किला भले ही टाइम की धूप और बारिश से घिस गया है, लेकिन इसकी दीवारें आज भी बताती है कि यह कभी जीवन था। सिपाही थे, मशालें थी और दूर पहाड़ियों तक की निगरानी होती थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि यह जगह कभी देवताओं के रास्ते में भी मानी जाती थी और इसी वजह से यहाँ कई धार्मिक समारोह भी होते थे। यहाँ से दिखती है दूर तक फैली पहाड़ों की चोटियाँ, नीचे जीबी वैली, दूर तक बर्फ के ढके पहाड़ और चारों तरफ हवा की ऐसी आवाज़ जैसे नेचर ने उसे
धीरे से अनम्यूट कर दिया हो। अगर आप बादलों में खो जाना चाहते हैं यानी थकान हवा में उड़ाना चाहते हैं तो रघुपुर फोर्ट आपको कभी निराश नहीं करेगा। समय था यहाँ से वापस चलने का। उन्हीं उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए हम वापस जीबी की तरफ चल पड़ते हैं। लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते यहाँ तक भी खराब थे। हमने आज सिर्फ एक ट्रैक नहीं किया, हमने पहाड़ों के दिल में छुपी एक कहानी महसूस की। रघुपुर फोर्ट याद दिलाता है कि खूबसूरती हमेशा चमकदार नहीं होती और न ही चमकदार रहती है, कभी कभी वो टूटी दीवारों में भी मिल जाती है। तो अगली बार जब पहाड़ बुलाए तो कहीं चलें, क्योंकि हर रास्ता आपको किसी न किसी कहानी तक जरूर लेकर जाता है। नमस्ते, मैं हूँ बस एक यात्री, एक एक्सप्लोरर। फिर से मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।